हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनी राहुल पाठक। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हर रोज़ की तरह हम लोग अपने ब्लॉग की शुरुआत पूजा से करते हैं और वही आज भी हमने वही किया। ससुराल में हैं लेकिन हमने पूजा अपने पूरे नियम से विधि विधान के साथ ही की है। ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं ससुराल वाले, जो कि ये काफ़ी टाइम के हैं। मम्मी कभी लेके आई होंगी सासू माँ, तो उन्हीं के टाइम के हैं। और ये जो सिंहासन है ये अभी खाटू श्याम जी गई थी मेरी मम्मी, तो वहाँ से लेके आई हैं। उनको बहुत अच्छा लगा और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये सिंहासन आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो बहुत प्यारा लगा। आप लोगों को पूरा वीडियो सिंहासन का दिखाती हूँ। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। इसमें बिठा के ये लेके आई थी मम्मी जी, तभी मेरे को दिखाया था, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी मैं, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखा दिया जाए। मुझे तो बहुत प्यारा लगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और वही हमारा रूटीन शुरू हो गया है। हम किचन में आ गए हैं। पूजा करने के बाद किचन में आने के तुरंत बाद हमने सबसे पहले हमारा काम रहता है किचन में दूध को बॉईल करना, क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं उस टाइम और बच्चों का रहता है कि पता नहीं कब जग जाएं और सब उठते ही सबसे पहले दूध मांगते हैं। तो मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ किचन में जाके कि ना सबसे पहले दूध बॉईल कर दो, जिससे कि बच्चे सो के जगह उससे ठंडा हो जाएगा और बच्चे आराम से दूध को पी भी लेंगे। फिर वही बच्चे सोने के तुरंत बाद ज़िद करते हैं दूध की, तो एक साथ ठंडा भी नहीं हो पाता है। ऊपर से गर्मियां हैं तो और भी लेट हो जाता है ठंडा होने में। इसलिए सबसे पहले मैं आके किचन में दूध का ही काम करती हूँ। और आप बस मेरे चेहरे पे ना जाएं, इग्नोर कर दीजिएगा। गर्मी है तो पसीना तो आएगा ही, कोई नहीं, वो सारी चीज़ें को इग्नोर करिएगा आप लोग। और साथ ही में थोड़े से बर्तन पड़े थे चाय के, जो कि सुबह सब लोगों को चाय बना के दी थी, तो सुबह चाय के बर्तन हो गए थे। मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरी मम्मी जी और पापा जी पीते हैं, तो मैंने उन लोगों के लिए चाय बना के दी थी। तो उसी चाय के बर्तन हो गए थे, तो वही मैं सोचा क्यों ना इधर एक साइड में दूध बॉईल हो रहा है, इतनी देर में मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो वही है, लेडीज़ एक किचन में जब जाती है तो एक बार में सोचती है एक से दो काम कर लिए जाएं। मतलब किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता कि हम उस काम का वेट कर रहे हैं जब तक वो काम हो रहा है, तब तक कि हम उसी का इंतज़ार करते रहें, ऐसा कुछ नहीं है। हमको हमेशा यही लगता है कि ना साइड में एक काम हो रहा है तब तक हमें दूसरा भी कर लेना चाहिए। तो साइड में बर्तन पड़े थे, तो मैंने सोचा क्यों ना हाथों हाथ बर्तन भी साफ़ कर दिए जाएं। तो वही मैं बर्तन साफ़ करी थी साथ में। और बर्तन साफ़ करने के तुरंत ही बाद मैंने सब्जी का भी तैयारी कर दी थी। सब्जी बना दिया था, सब्जी को बना दिया। सब्जी को बनाने के बाद तुरंत ही आटा वगैरह लगा के तैयार कर दिया है। और जो भी खाना खाएँगे उनके लिए रोटियाँ बना दी जाएंगी गरमा गरम, और खाते जाओगे। और ये जो पीछे डिज़ाइन देख रहे हो ना आप, ग्लास वगैरह और ये सारे ये जो कांच के बर्तन जो लगा रखे हैं, ये मेरी ननद हैं शिवानी दीदी, वो सारे करती रहती हैं। मेरे जाने के बाद उनका ही पूरा काम रहता है, वही करती रहती हैं। मैं बोलती हूँ कि कोई नहीं, मैं आऊँगी उस टाइम करा देंगे, लेकिन नहीं, उनको अपनी साफ़ सफाई करना, सारे सामान को एक जगह सेट करना उन्हें बहुत पसंद है। तो वो अपना साफ़ सफाई अपनी करती रहती हैं। तो वही उन्होंने देखो कितने सुंदर तरीके से सारे कांच के बर्तन लगा रखे हैं। वही है कि ना, एक बहू और एक बेटी जो अपने घर की सिचुएशन और जो अपने घर का सामान को सेट करके रख सकती है, वो कोई भी नहीं। तो और मेरे बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं आपसे बातें करते करते। गुड़गांव में तो हम लोग कभी कभार हमारा काम आगे पीछे भी हो जाता है, लेकिन ससुराल में आगे पीछे का सिस्टम नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ तो टाइम टेबल से सारे काम होते हैं। सुबह 5 बजे चाय दे दो और 7-8 बजे के करीब नाश्ता दे दो, और 10 बजे तक उनको खाना मिल जाना चाहिए। और हमारा गुड़गांव में 1 बजे तक खाना होता था।
कि मम्मी जी पापा जी थोड़े परेशान रहते हैं, तो उनको दवाइयाँ भी खानी होती हैं टाइम टेबल से, तो उसी टाइम टेबल के अनुसार हमको अपने किचन के काम भी ख़त्म करने होते हैं। ये साड़ी ना सिर से बार बार हटे जा रही थी। वो वैसे कपड़े की जो कॉटन वाली साड़ियाँ होती हैं वो एक साथ चिपकी रहती हैं, लेकिन ये जो जो इसको जॉर्जेट बोलते हैं, पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं, उस टाइप की साड़ी थी, तो सिर पर टिकी नहीं रही थी। और ससुराल है तो ससुराल में तो साड़ी सिर पर रहना ज़रूरी होता है हमारे यहाँ। और आप लोगों के यहाँ कमेंट में बताइएगा कि आप लोग भी ससुराल में इसी तरीके से रहते हो क्या। मेरे को तो ऐसे रहना ससुराल में बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी जी हैं सासू माँ, तो सब लोग बोलते हैं आप सूट पहन लीजिएगा, गुड़गांव में रहते हो तो आपको यहाँ आके दिक्कत होती होगी। रो नहीं रही हूँ, पसीना आ रहा है। मैं रो नहीं रही बेटा, पसीना आ रहा है। बेटे को पसीना दिख रहा है तो बोल रहा है मम्मा आप रो क्यों रहे हो, आपके आंखों में से आंसू क्यों आ रहे हैं। और दूध बॉयल हो रहा है। अब यहाँ हो गया है शाम का टाइम, तो हमारी पैकिंग शुरू हो गई है गुड़गांव जाने के लिए। तो वही हमारी पैकिंग चल रही है। पैकिंग करते करते आप लोगों से भी थोड़ी सी बातें हो जाएं, आप लोगों को थोड़ा संदेशा दे दिया जाए कि हम लोग गुड़गांव जा रहे हैं। इतना अच्छा सा फील तो नहीं हो रहा, लेकिन बट जाना है क्योंकि रुद्रांश के स्कूल भी शुरू हो गए हैं, तो स्कूल से भी फ़ोन आ रहे हैं, ट्यूशन से भी फ़ोन आए जा रहे हैं बार बार, तो हमें जाना तो पड़ेगा, लेकिन अपनी ननद को अपने साथ ले जा रहे हैं। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनी राहुल पाठक। और आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं तो अच्छी हूँ, मस्त हूँ, चंगी। और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग कैसे हो। आप लोग कमेंट में नहीं बताते हो, कभी कमेंट ही नहीं आता आप लोगों का कि हम लोग ठीक हैं, और ना ही ये बताते हो कि आप लोग कहाँ से हो। आप लोगों का कमेंट अक्सर मैं बोलती हूँ कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरा व्लॉग्स कहाँ से देख रहे हो, आप लोग बताने। और आज हम लोग जा रहे हैं गुड़गांव। हम लोग आगरा से गुड़गांव जा रहे हैं। अभी तैयार हो चुके हैं, मैं जा रही हूँ और पापा जी यानी कि ससुर जी जा रहे हैं, और जा रही हैं शिवानी। और आप लोगों को अब न्यू हर रोज़ एक नया ब्लॉग देखने को मिलेगा। हर रोज़ आप लोगों के लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिला करेंगी। पहले ये था ना कि मैं अकेली पड़ जाती थी, तो फिर कैसे बनाओ क्या समझ में नहीं आता था ना कि। और अब हम दो हो जाएंगे, मैं और शिवा ननद, तो मैं और दोनों लोग मिलके बनाए करेंगे, शिवानी दीदी दोनों लोग। और अभी पापा जी गए हुए हैं सामान रखने के लिए, बस स्टैंड पे सामान रखने के लिए गए हुए हैं। और दीदी बाहर हैं, पापा जी का वेट कर रहे हैं, वो अभी आएंगे और हम लोगों को लेके जाएंगे। हम लोग बैग वैग लेके अपने बैठे हुए हैं। दीदी बाहर बैठी हुई हैं और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, बस उन पापा जी का आने का वेट कर रहे हैं। वैसे ही निकलते हैं। बस ये मैंने सोचा कि मैं बैठी हूँ तो क्यों ना आप लोगों को बता दिया जाए कि हम लोग निकल रहे हैं। सुबह से वही पैकिंग में लगे पड़े थे, मम्मी जी पैकिंग कर रही थी सुबह से, तो वो साथ में तो लगना पड़ता है। बोल रही थी कि आप मत करो, मैं कर लूँगी, पर अच्छा नहीं लगता ना कि मम्मी जी अकेली कर रही हैं और हम लोग बैठ के, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। बैग भी काफ़ी हो गए हैं हम लोगों के, 5 बैग हो गए हैं। और मम्मी ने यहाँ से वही है ना कि एक दादी और सासू माँ का थोड़ा सा लगता ही है कि हमारे बच्चों के लिए यहाँ से जाए तो किसी चीज़ की कमी ना हो, तो इसलिए उन्होंने बहुत सारा सामान रख दिया है। तो एक बैग उस चीज़ का हो गया है। दुकान है ना खुद की, तो उसमें ऐसे बहुत सारे कुरकुरे चिप्स वगैरह पता नहीं क्या क्या बच्चों के लिए रख दिया है। मैंने मना करी थी, वहाँ मम्मी ले लेते हम लोग। मैं वैसे अक्सर बच्चों को ज़्यादा नहीं खिलाती ये चीज़ें, पर फिर भी वही है ना कि एक दादी का प्यार और बच्चों के लिए होता है, ये नाती नातिन के लिए।
तो फिर ज़्यादा मैं मना भी नहीं कर सकती ना, इसलिए उन्होंने बहुत सारे रख दिए हैं पैकेट्स बना बना के। तो देखते हैं और चलते हैं गुड़गांव। आप लोगों को वहाँ के ब्लॉग्स अब देखने के लिए मिला करेंगे। ससुराल के ब्लॉग्स आप लोगों ने देख ही लिए। और सिंपल सी साड़ी पहनी है मैंने, क्योंकि सफ़र में अक्सर ऐसा ही होता है कि ना हैवी, वैसे मैंने हैवी साड़ी पहन रखी थी सुबह से, आप लोगों को नहीं दिखा पाई। रेड कलर की साड़ी पहनी थी मैंने, तो वो मेरे को बहुत घुटन चुभन सा हो रहा था उस साड़ी में, तो फिर वो मैंने निकाल दी। इसलिए फिर मैंने ये हल्की सी साड़ी पहन रखी है। इसमें थोड़ा आराम भी मिल रहा है, और नाइट का सफ़र है तो नाइट के सफ़र में तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। चलते हैं, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय। अभी आगरा से बाय और गुड़गांव से करते हैं स्टार्टिंग आप लोगों